धर्म, अध्यात्म व कला संगीत के रूप में विख्यात विश्व की प्राचीनतम जीवित नगर काशी में खेल को भी मिलेगा उचित स्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब बनने लगा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम की सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको विशेष जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि क्या बनेगा इस स्टेडियम में, कैसा बनेगा यह स्टेडियम, कितने चरणों में होगा इसका निर्माण, क्या है इस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति तथा वाराणसी के इस स्टेडियम के एक्सक्लूसिव ड्रोन व्यू दिखाने के साथ ही इसकी लागत व शिलान्यास की जानकारी भी हम आपको देंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि मोदी सरकार ने देश की आधारभूत संरचना को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए कितना कार्य किया है तथा वाराणसी के संदर्भ में बात करी जाए तो विगत 8 वर्षों में वाराणसी का कायाकल्प ही कर दिया गया है। यह हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप वर्ष 2014 से पहले कभी वाराणसी आए होंगे और पिछले 1 वर्ष में आए होंगे तो अंतर स्पष्ट हो जाता है, जिसके लिए नगर में रिंग रोड, मल्टी लेवल पार्किंग्स, हॉस्पिटल, पार्कों का जीर्णोद्धार, गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का पुरस्कार, मॉडल घाट का निर्माण, स्वच्छता का ध्यान, जन सुविधाओं व सुरक्षा की व्यवस्था आदि पर अनेक कार्य हुए हैं तथा यह निरंतर जारी भी है। इसी क्रम में नगर की एक और कमी जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की थी, अब वह भी पूरी होने वाली है। जी हाँ, वाराणसी में शीघ्र ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नगर का अपना स्टेडियम भी होगा। आइए अब हम आपको सिगरा स्टेडियम के ड्रोन व्यू दिखाते हुए इस परियोजना की जानकारी देते हैं। बता दें कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से 3 से 4 चरणों में 3 तलीय बनने वाले सिगरा स्टेडियम में खिलाड़ियों को ओलंपिक स्तर की सुविधा मिलने वाली है। क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए आधुनिक क्रिकेट मैदान बनेगा। 125 गुना 100 मीटर के क्षेत्रफल में 4 विकेट का क्रिकेट मैदान आईसीसी के मानकों पर होगा। स्टेडियम में नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस अर्थात एनसीओई के तर्ज पर शूटिंग रेंज, कुश्ती, मुक्केबाजी, तलवारबाजी और फिटनेस सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। यहाँ पर खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार किया जा सकेगा। बता दें कि सिगरा स्टेडियम के पुनर्निर्माण के शिलान्यास के लिए तैयारी जोरों पर है। बीते दिनों अधिकारियों के निरीक्षण के पश्चात स्टेडियम परिसर के भीतर और बाहर साफ सफाई और रंग रोगन का कार्य आरंभ कर दिया गया है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि वाराणसी के नगर मध्य में स्थित पहले से उपस्थित डॉक्टर संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम में 2 तरणताल अर्थात स्विमिंग पूल का निर्माण किया जाएगा। इसमें से एक तरणताल ओलंपिक साइज का होगा जबकि दूसरा तरणताल सेमी ओलंपिक साइज का होगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस आकार का एक और तरणताल यहाँ पहले से ही उपस्थित है जिसमें कि खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि स्टेडियम में एनसीओई के तर्ज पर आधुनिक प्रशिक्षण के लिए 10, 25 और 50 मीटर की शूटिंग रेंज का भी निर्माण होगा। कुश्ती के लिए 4 कोर्ट, मुक्केबाजी के लिए 12 आधुनिक रिंग बनेंगे, तलवारबाजी के लिए 28 कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर 400 खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। व्यायाम के लिए फिटनेस सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा जिसकी कुल क्षमता 500 लोगों की होगी। यही नहीं, सिगरा स्टेडियम में 3 तलीय एरिना में तरणताल, फिटनेस सेंटर के अतिरिक्त बैडमिंटन के लिए 15 कोर्ट, टेबल टेनिस के लिए 18 कोर्ट, कराटे के लिए 2, जूडो के लिए 6 कोर्ट बनेंगे। वहीं आउटडोर में 800 मीटर का जॉगिंग ट्रैक, बास्केटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल और 800 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण भी होगा। अधिक जानकारी हेतु आपको हम बता दें कि यह परियोजना लगभग 6 महीने के विलंब से चल रही है। वाराणसी में इस परियोजना की सूचना व चर्चा पिछले वर्ष से ही है। अपनी ओर से हम आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सिगरा के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के कायाकल्प के लिए कार्य बीते दिसंबर माह से ही आरंभ हो गया है। इसके अंतर्गत निर्माण क्षेत्र की घेराबंदी भी कर दी गई थी जिसके भीतर पुरानी भवन के ध्वस्तीकरण का कार्य होना था। इसके पश्चात अगले वर्ष जनवरी में प्रधानमंत्री द्वारा इसके शिलान्यास करने की सूचना मिली थी,
परंतु यह अब हो रहा है। वर्तमान परिस्थिति की जानकारी देने हेतु बता दें कि इस परियोजना में स्टेडियम के पिछले भाग में तरणताल के दक्षिण में स्थित पुराने भवन को ध्वस्त करने का कार्य जोरों पर है। बीते 1 माह से पाइलिंग अर्थात भूमि के भार क्षमता की जांच का कार्य चल रहा है तथा इसके बाहर में बैरिकेडिंग लोहे के टीन शेड से किया गया है, जिसके हम आपको निकटतम दृश्य विस्तार से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि इस कार्य में MHPL नामक कंपनी द्वारा कार्य संचालित है तथा अधिकारियों से बात करने पर जानकारी मिली कि इस परियोजना पर वर्तमान समय में प्रथम चरण के लिए कार्य संचालित है तथा यह भी बता दें कि इस पूरे सिगरा स्टेडियम का क्षेत्रफल 15 एकड़ में विस्तारित है। चूँकि यह एक बड़ा क्षेत्र है, इसलिए इस परियोजना तथा इसकी वास्तविक जानकारी देने हेतु एरियल व्यू अति आवश्यक था। इसलिए हमने आपको समझने में सरलता हो इसलिए ड्रोन व्यू की सहायता भी लिया है। बता दें कि इस परियोजना के निर्माण स्थल पर कई पेड़ को काटे जाने को लेकर वन विभाग से स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। वन विभाग से स्वीकृति मिलने के पश्चात स्टेडियम में उपस्थित 2 दर्जन से अधिक पेड़ों की कटाई होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति हेतु 10 गुना पौधारोपण किया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुलाई में प्रस्तावित काशी दौरे के लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। अगले माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के खिलाड़ियों को सौगात देने वाले हैं। लालपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीडा संकुल के सिंथेटिक ट्रैक का लोकार्पण और सिगरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास मुख्य है। लालपुर स्टेडियम में भी सिंथेटिक ट्रैक और बास्केटबॉल कोर्ट तैयार हो गया है। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नमो घाट पर भी आयोजित एक बड़े आयोजन में सम्मिलित होंगे और यहीं से काशी को नई पहचान देने वाले नमो घाट का लोकार्पण वे करेंगे। इस दौरे में पीएम मोदी लगभग 2 दर्जन से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और 1 दर्जन से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इनमें जिन प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण होना है वह है नमो घाट के पहले चरण की परियोजना, चौका घाट लहरतारा फ्लाईओवर के नीचे की नाइट बाजार, दशाश्वमेध घाट पर बनकर के तैयार प्लाजा, ग्रामीण क्षेत्र में बने दमकल स्टेशन। इनके अतिरिक्त जिन परियोजनाओं का शिलान्यास होना है वह है कैंट से गोदौलिया के बीच प्रस्तावित रोपवे, रामनगर से पड़ाव के बीच रिवर फ्रंट परियोजना, काशी विश्वनाथ धाम को जोड़ने वाला पेडिस्ट्रियन ब्रिज, सिगरा स्टेडियम में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम। बता दें कि वाराणसी में सिगरा के अतिरिक्त एक और क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात BCCI ने सैद्धांतिक स्वीकृति भी दे दी है। अब अतिशीघ्र BCCI के क्रिकेट पदाधिकारी वाराणसी का दौरा करेंगे। बता दें कि इस स्टेडियम का निर्माण BCCI अपने खर्च पर करवाएगा। कानपुर का ग्रीन पार्क व इकाना लखनऊ स्टेडियम के पश्चात यूपी में यह तीसरा क्रिकेट स्टेडियम होगा, जबकि BCCI का पहला स्टेडियम होगा। अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष के अंत तक BCCI और राज्य सरकार के मध्य स्टेडियम निर्माण को लेकर के करार हो जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार ने क्रिकेट स्टेडियम बनवाने के लिए भूमि क्रय करने को 95 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। महत्वपूर्ण है कि वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने से पूर्वी भारत के खेल को बढ़ावा मिलेगा, पूर्वांचल के खिलाड़ियों को मंच मिलना सरल होगा। आशा है कि अगले 3 से 4 वर्षों में स्टेडियम बनकर के तैयार भी हो जाएगा। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं एवं इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई सिगरा स्टेडियम की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाले वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं।
फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।